ड्रामा की शुरुआत एयरपोर्ट सीन से होती है, जहां हमारा मेन लीड तैमो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। लड़की जैसे ही मुड़कर तैमो को देखती है, उसे महसूस होता है कि तैमो बहुत हैंडसम है, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाती। लड़की उसे सॉरी कहती है। तभी तैमो कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या, और वहाँ से चला जाता है। इस बात से लड़की बहुत गुस्सा होती है और उसके पीछे बड़बड़ाने लगती है। तभी किसी की आवाज़ आती है, नहीं नहीं मैम, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। लड़की गुस्से में मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़का तो उससे भी हैंडसम होता है। असल में ये तैमो का सेक्रेटरी ची सॉन्ग होता है। दूसरी ओर हम हमारी फीमेल लीड हारी है। उसे अचानक एक कॉल आता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट आ रहा है। वो तुरंत ही अपना काम छोड़कर प्रेसिडेंट से मिलने निकलती है। जब वो अपनी टीम के पास पहुंचती है तो टीम का एक मेंबर कहता है, तुमसे तो मछली की बदबू आ रही है। डायरेक्टर कहती है, इसका मतलब है कि तुम बहुत मेहनती हो। फिर सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रेसिडेंट का वेलकम होने वाला है। हर कोई आपस में बात कर रहा है। सुना है प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। कंपनी के चेयरमैन भी वहाँ बैठे होते हैं और वो भी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर आने वाला आदमी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनका सेक्रेटरी होता है, और वो भी काफ़ी हैंडसम होता है। वो कहता है, तैमो ने कहा है कि वो किसी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और चेयरमैन नाराज हो जाते हैं। फिर ऑफिस का सीन आता है। हरी का जन्मदिन है। डायरेक्टर कहती है, हरी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, सब वहीं पे डिनर के लिए चलेंगे। हरी भी मान जाती है। उसी वक्त उसे मीनू का मैसेज आता है। मीनू उसका फ्रेंड है और हरी उसे पसंद करती है। मीनू उसे मिलने बुलाता है। हरी बहुत खुश हो जाती है और अपने साथियों से कहती है, कोई बात नहीं, हम कभी और चलेंगे। हरी ट्रेन में बैठकर मीनू से मिलने जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त जोंग का कॉल आता है, हैप्पी बर्थडे। हरी कहती है, मैं मीनू से मिलने जा रही हूँ। जोंग कहती है, याद है पिछली बार जब हम रेस्टोरेंट में गए थे, मीनू एक नेकलेस लेकर आया था, शायद वो नेकलेस तुम्हारे लिए हो। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तैमो ऑफिस जा रहा होता है। जैसे ही वो लिफ्ट खोलता है और मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। तैमो कहता है, मैं बहुत बिजी था। दादाजी कहते हैं, कम से कम सबसे सामने आकर मिल तो लेते, सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। फिर दादाजी कहते हैं, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरा करो। तैमो पूछता है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो दादाजी पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तैमो चुप रहता है। तो दादाजी कहते हैं, अगर कोई पसंद है तो मिलवा दो, मैं मना नहीं करूँगा। फिर दादाजी का फ़ोन अलार्म बजता है। ये उनके ड्रामा देखने का टाइम होता है। तैमो कहता है, आप ये ढाई तक नहीं दी। उधर तैमो अपने दादाजी के साथ डिनर कर रहा होता है। दादाजी कहते हैं, ये कितनी शर्म की बात है कि तुम कोरिया पहली बार आए और यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी होती, मैं गे नहीं हूँ, और अगर होता भी तो मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। दादाजी फिर पूछते हैं, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो शादी से मना क्यों करते हो? फिर हारी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हारी भी वहाँ जाती है और काम करने लग जाती है। उसे गुस्से में देखकर उसके पापा कहते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज काम मत करो। अगले सीन में दादाजी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तैमो डॉक्टर से पूछता है, इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दादाजी आंख मारते हैं। उन्हें कहना है कि मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। तैमो समझ जाता है कि दादाजी बहानाबाज हो जाती है और टिकट को देखती है जो मीनू ने उसे दिया था। फिर वह बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह तैमो अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर, दादाजी के जोर देने पर वो मान जाता है। दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जिस आदमी को हारी ने रात में धक्का दिया था, वो उसे मैसेज कर कर पैसे मांगता है, लेकिन हारी के पास पैसे नहीं होते। तभी हारी को जोंग का कॉल आता है। जोंग उसे मिलने बुलाती है। हारी उससे मिलने जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तभी जोंग को उसके पापा का मैसेज आता है और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं।
जोंग कहती है मेरे डैड ने मुझे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है। हारी कहती है तो फिर तुम डेट पर चली जाओ। लेकिन जोंग कहती है मैं कभी अरेंज मैरिज नहीं करूँगी। फिर जोंग हारी से मदद मांगती है और कहती है तुम मेरी जगह डेट पर चली जाओ और वहाँ अजीबोगरीब हरकतें करो ताकि लड़का खुद ही शादी से मना कर दे। हारी मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब जोंग कहती है एक बार पहले भी तुम मेरी जगह डेट पर गई थी और उसे परेशान किया था, तो अब भी वही करना पड़ेगा। लेकिन हारी फिर भी तैयार नहीं होती। तब जोंग उसे पैसे देने की बात करती है। हारी को पैसों की ज़रूरत होती है। इसको उसके दादाजी का वीडियो कॉल आता है। दादाजी कहते हैं मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, अब तुम शांति से डेट पर जा सकते हो। तैमू सोचता है मैं बाहर ही अच्छा था, जब से यहाँ आया हूँ सिर दर्द बन गया है। उधर जोंग हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। हारी कई कपड़े ट्राई करती है पर उसको एक पसंद आता है। फिर जोंग उसका मेकअप खूबसूरती से करती है। अगले सीन में हारी डेट पर पहुंचती है और जाती है। तभी तैमू वहां आता है, पीछे से उसे छूता है और पूछता है क्या तुम जोंग हो? हारी मुड़कर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तैमू इतना हैंडसम होता है कि उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। पर फिर वो होश में आकर कहती है हाँ मैं ही जोंग हूँ। फिर तैमू वहाँ बैठ जाता है। उसे देखकर हारी सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है और साथ ही घबरा जाती है, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो सोचती है ये पैसों की बात है। हारी घबरा कर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, पर उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो बाहर आती है और वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। वो बहुत नर्वस होती है रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लड़कों को ज़्यादा ओपन कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं आती। लेकिन तैमू कहता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें सच में ठंड लग रही है। हारी सोचती है मेरा प्लान तो फेल हो गया। फिर वो लग्जरी आइटम्स उठाकर देखने लगती है और सोचती है अब वो सोचेगा कि मुझे महंगे सामान पसंद है और वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन तब भी तैमू को एक मैसेज आता है। वो मैसेज पर देखने लगता है और हारी पर ध्यान नहीं देता। इस तरह हारी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर हारी कहती है लगता है आपको मुझ पे कोई दिलचस्पी नहीं। तैमू मुस्कुराकर कहता है ऐसी बात नहीं है। वो कहती है मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। समंथा और रेचल भी बहुत दुखी है। उसके पूछने पर वो बताती है कि लेफ्ट वाली समंथा है और राइट वाली रेचल। मैंने इनके ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो मन में कहती है इतनी पागल लड़की तो देखी नहीं होगी तुमने। ये सुन के तैमू के मुंह से चाय बाहर ही आ जाती है। उस पर दिलचस्पी नहीं रखती। हारी बहुत नर्वस होती है। तब तैमू हारी से कहता है चलो रूम में। वो कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। हारी एक जगह रुकती है और सोचती है पैसे इतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा दूं। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। उसी समय एक औरत पीछे से आती है और उसे रोक लेती है। हारी उससे पूछती है आप कौन है? वो औरत कहती है मैं वही हूँ जिसके बॉयफ्रेंड के साथ तुम डेट कर रही हो। फिर वह मिनसुक का नाम लेती है। हारी कहती है मैं किसी मिनसुक को नहीं जानती। लेकिन वो औरत उसे मारने लगती है तो हारी भागकर तैमू के पीछे छिप जाती है। तैमू उस औरत से कहता है आपको अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। फिर वो औरत हारी को भला बुरा कहने लगती है तुम कितनी बेशर्म हो, फिर भी किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में जा रही हो। हारी कहती है आपको गलतफहमी हुई है। तब औरत एक फोटो दिखाती है जिसमें एक लड़की हूबहू हारी की तरह दिख रही होती है। हारी फोटो देखकर कहती है ये मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर औरत गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। तैमू उन्हें समझाता है आप जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कीजिए। फिर हारी और तैमू होटल से बाहर निकलते हैं। हारी सोचती है ये सब क्या हो रहा है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन अब मुझे यह लक्ष्य बना लेना चाहिए और अब इन सब से छुटकारा पाना चाहिए। फिर वो तैमू के पास जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? धोखा देने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत नहीं होती। एक लड़की अकेले भी सब कुछ कर सकती है। मैं एक साथ 5 लोगों को धोखा दे सकती हूँ। उसी समय वो औरत फिर से आ जाती है और कहती है रुको अब मैं बताती हूँ। उसे देखकर हारी डर जाती है और तैमू से कहती है मैं जा रही हूँ, नहीं तो वो औरत मेरा पीछा करेगी। फिर हारी भाग जाती है और वो औरत उसका पीछा करने लगती है। भागते हुए हारी एक कार के सामने आ जाती है। वो कहती है सॉरी और फिर से भाग जाती है। इसी दौरान ची संग तैमू के पास आता है और पूछता है तुम ब्लाइंड डेट पर थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो?
तैमू कहता है डेट खत्म हो चुकी है। तैमू अपनी कार में होता है और उसे दादाजी का कॉल आता है। दादाजी पूछते हैं डेट कैसी चल रही है। तैमू कहता है वो तो खत्म हो गई। दादाजी कहते हैं तुमने फिर से कोई गड़बड़ की होगी, अब मैं तुम्हारे लिए एक और डेट तय करूंगा। तैमू कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे आज डेट पर गया था। ये सुनकर दादाजी चौंक जाते हैं और चीसोंग भी, और तुरंत ब्रेक लगता है। इसके बाद हारी अपनी दोस्त जियोंग के साथ मिलने जाती है। जियोंग पूछती है क्या हुआ। हारी कहती है थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है, अब वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर जियोंग खुश हो जाती है और वो जश्न मनाने लगती है। फिर जियोंग के पापा का कॉल आता है और वो बाहर जाकर बात करती है। जब वो वापस आती है तो बहुत उदास होती है। हारी पूछती है क्या हुआ। जियोंग कहती है तुमने क्या कर दिया, अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर हारी हैरान रह जाती है। दूसरी ओर चीसोंग तैमू से कहता है तुम्हें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तैमू कहता है अगर मैंने हाँ नहीं की तो दादाजी मुझे बार बार डेट पर भेजते रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ कर दी। रात को जियोंग हारी से कॉल करती है और पूछती है तुमने ऐसा क्या किया कि तैमू ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। हारी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। जियोंग कहती है अब तुम्हें उसे फिर से मिलना होगा। हारी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम ही जाकर मिलो और ये सब क्लियर करो। जियोंग कहती है मैं नहीं जा सकती, अगर पापा को पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी, अब तुम्हें ही जाना होगा। अगले दिन हारी ऑफिस आती है और लिफ्ट का इंतजार करती है। लिफ्ट में तैमू और दादाजी होते हैं। उन्हें देखकर हारी डर जाती है और लिफ्ट में नहीं जाना चाहती। दादाजी कहते हैं लिफ्ट में काफी जगह है, अंदर आ जाओ। तैमू कहता है यूँ बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आना है कि नहीं। फिर हारी अपने बालों से चेहरा छिपाकर लिफ्ट में जाती है। चीसोंग पूछता है दादाजी आप सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ गए। दादाजी कहते हैं तैमू घर पर मुझसे नहीं मिलता, कल रात जो झटका दिया उसके बाद बात करनी थी। हारी भी ये सुन रही होती है। तैमू कहता है ऑफिस में बात करते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है हारी तुरंत बाहर निकलती है और उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। तैमू उसे उठाकर आवाज़ देता है तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया। हारी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और सोचती है तैमू का मेरा नाम कैसे पता चला। वो पीछे मुड़कर बिना चेहरा दिखाए कार्ड लेती है और तेजी से भाग जाती है। ये देखकर तैमू और दादाजी हैरान रह जाते हैं। फिर ऑफिस में दादाजी तैमू से पूछते हैं क्या तुम वाकई जियोंग से शादी करना चाहते हो। तैमू कहता है हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वो कंपनी का रिकॉर्ड देखता है और पता चलता है कि हारी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जब वो हारी की तस्वीर देखता है जिसमें वो चश्मा पहने होती है तो वो उसे नहीं पहचान पाता। इसके बाद हारी जियोंग को कॉल करके बताती है आज मैं तैमू से टकराने ही वाली थी। जियोंग कहती है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले सीन में जियोंग हारी से मिलती है और कहती है तैमू ने मुझे कॉल किया है और मिलने को कहा है, अब तुम जाकर मिलो। हारी मना कर देती है, लेकिन जियोंग बहुत मिन्नतें करती है और कहती है अगर पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। फिर हारी मान जाती है। फिर हारी रेस्टोरेंट में तैमू का इंतजार कर रही होती है। तैमू आता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि हारी अपने फ़ोन में व्यस्त होती है। तभी तैमू खुद जाकर पूछता है मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रहा, क्या तुम्हारे 2 नंबर है। फिर वह उसका फ़ोन लेकर खुद कॉल करता है और उसका नंबर सेव कर लेता है। हारी कहती है आपको किसी का फ़ोन लेकर इस तरह नंबर नहीं लेना चाहिए। तैमू कहता है अब जब हम शादी करने वाले हैं तो हमारे पास एक दूसरे का नंबर होना चाहिए। हारी कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तैमू कहता है तो उस दिन तुमने मुझे होटल चलने को क्यों कहा था, तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना। हारी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था ताकि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो। फिर हारी वहाँ से चली जाती है। तैमू उसके पीछे जाता है, उसे रोकता है और पूछता है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं बस एक ही बार मिली हूँ। तैमू कहता है ठीक है, तो हम 10 डेट करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, फिर शादी करेंगे। फिर तैमू उसके करीब आता है और कहता है इस तरह तुम जान जाओगी कि मैं हर मामले में परफेक्ट हूँ। यह सुनकर हारी पीछे हटती है और सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है। तभी तैमू उसे पकड़ लेता है और खींच लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर हारी कहती है मैं ना तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना डेट, और वहाँ से चली जाती है।
फिर हारी चलते चलते मिनहू को देखती है तो वो भागकर तैमू के कार में बैठ जाती है। तैमू पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती हो, तो अब मेरी कार में क्यों बैठी हो? अभी हारी देखती है कि मिनहू पास से जा रहा है तो वो तैमू को खींचकर अपने पास। मिनहू के निकल जाने के बाद हारी कहती है, मैं बस ये कहने आई थी कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर हारी जाने लगती है तो तैमू कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तो तैमू कहता है, तो तुम मुझे एक वजह बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से तो तुम उड़ते हुए डायनासोर के जैसे लगते हो। यह कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में तैमू ऑफिस में होता है। जी-सॉन्ग उसे उड़ते हुए डायनासोर की तस्वीर दिखाता है। तैमू कहता है, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखता। जी-सॉन्ग कहता है, थोड़ा बहुत तो तुमसे मिलता जुलता है। यह सुनकर तैमू उसे घूरता है। इसके बाद हारी और जी-योंग किसी जगह मिलते हैं और बहुत शराब पीते हैं। अगली सुबह जब हारी की माँ उन्हें उठाती है तो दोनों सोचती है, हम यहाँ कैसे पहुँचे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पुलिस अफसर उन्हें घर छोड़ने आया होता है क्योंकि वो बहुत नशे में होती है और वो पुलिस के सामने अजीब हरकतें कर रही होती है। पुलिस के सामने हारी की माँ दोनों को डांटती है और कहती है, तुम दोनों ऊपर जाओ। फिर हारी और जोंग को रात की बातें याद आती है और वो माँ से माफ़ी मांगने लगती है। उधर तैमू अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं दादाजी को सच्चाई कैसे बताऊं। तभी उसे जोंग का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये देखकर तैमू खुश हो जाता है। फिर ऑफिस में तैमू जी-सॉन्ग से कहता है, मैं तो समझा था कि जोंग ने सब खत्म कर दिया है, लेकिन अब उसने मिलने को बुलाया है। लगता है अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। जी-सॉन्ग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हारी ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसकी एक कलीग को मिनहू का फोन आता है। यह देखकर हारी चौंक जाती है। वो डायरेक्टर से छुट्टी लेती है और उस कलीग का पीछा करती है। वो देखती है कि उसकी कलीग मिनहू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। ये देखकर हारी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, जिसे मैं पसंद करती थी वो आज किसी और का हो गया है। उदास होकर जब हारी ऑफिस में जाती है तो वो सामने ही तैमू खड़ा होता है। हारी घबरा जाती है और भागने लगती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे उसका चप्पल उड़कर तैमू के चेहरे पर लग जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। तैमू पूछता है, ये चप्पल किसका है? हरी देखती है कि वो उसका चप्पल है और वहां से भाग जाती है। तैमू उसके पीछे दौड़ता है और सभी कर्मचारी देखते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे एक चप्पल लेकर दौड़ रहा है। हारी लिफ्ट तक पहुंचती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो अंदर जाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है। तभी तैमू चप्पल अंदर फेंकता है जिससे लिफ्ट रुक जाती है और वो अंदर आ जाता है। वो पूछता है, क्या ये चप्पल तुम्हारा है? हरी मना कर देती है, लेकिन तैमू उसके पैरों को देखकर समझ जाता है कि चप्पल उसी का है। फिर वो कहता है, तुम ही वो लड़की हो जिसने मछलियों वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? हरी कहती है, हाँ। तब तैमू कहता है, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। यह सुनकर हरी खुश हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो फिर से वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में डायरेक्टर हरी से पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वो कलीग आती है जो मिनहू से मिलने गई थी और बहुत उदास लगती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मिनहू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। रात को जोंग कार पार्क कर रही होती है और उसकी गाड़ी किसी की कार से टकरा जाती है। बाहर निकलने पर सामने जी-सॉन्ग खड़ा होता है। वो अपना कार्ड देती है और कहती है, जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगी। जी-सॉन्ग कार्ड देखकर पूछता है, क्या तुम मेरियन कंपनी की जोंग हो? वो कहती है, हाँ मैं ही जोंग हूँ। तभी तैमू भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, अगर तुम असली जोंग हो तो वो लड़की कौन है जो मुझसे मिलने आई थी? जोंग जवाब देती है, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? तब तैमू अपना नाम और कंपनी का नाम बताता है। ये सुनकर जोंग समझ जाती है कि उसका झूठ पकड़ में आ गया है और अगले सीन में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जोंग तैमू को सच बता देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक लड़की को पैसे देकर ये सब करने को कहा। ये सुनकर तैमू गुस्से में कहता है, अब तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओगी। उधर हारी अपने कमरे में होती है और जोंग का मैसेज आता है कि सब ठीक है। ये पढ़कर हारी खुश हो जाती है, लेकिन जोंग अंदर से बहुत घबराई हुई होती है। तैमू गुस्से से जी-सॉन्ग के घर आता है और घर की सफाई करता है और खाना भी बनाता है। वो खाना खा रहे होते हैं तो जी-सॉन्ग कहता है, ये गुस्सा निकालने का अच्छा तरीका है।
तैमू कहता है हाँ। गुस्सा भी निकल जाता है और घर भी साफ हो जाता है। फिर वो कहता है मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे डायनासोर कहा था। अब मैं उससे बदला लूंगा। अगली सुबह हारी चैन से सो रही होती है। जब वो उठती है तो सामने जोंग बैठी होती है। जोंग उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और कहती है जो चाहो पहन लो। हारी एक ड्रेस पहनती है और मेकअप भी कराती है। वो कहती है आज फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डेट पर जा रही हूँ। फिर वह शक करती है और पूछती है क्या मैं सच में डेट पर जा रही हूँ। तो जोंग कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। जोंग कहती है तैमू तुमसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर हारी चौंक जाती है और कहती है तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। जोंग कहती है उससे माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जोंग वहाँ से भाग जाती है और हारी भी भागने ही लगती है। तभी तैमू आ जाता है। हारी घबराकर अपना बैग गिरा देती है और उसके मम्मी पापा के रेस्टोरेंट के कार्ड भी वहीं गिर जाते हैं। वो कार्ड उठा रही होती है। तभी तैमू आकर कहता है फेंक जोंग। फिर वो उसमें से एक कार्ड उठा लेता है और हारी डर जाती है। फिर दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं। हारी कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। तैमू कहता है क्या यह सही था कि तुमने झूठ बोला और फेक जोंग बनकर आई। हारी माफ़ी मांगती है। फिर तैमू पूछता है मैं कहाँ से डायनासोर जैसा दिखता हूँ। तो हारी कहती है अच्छा तो तुम इस बात पर नाराज़ हो। तैमू कहता है नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। हारी कहती है किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम सच में डायनासोर जैसे लगते हो। यह सुनकर तैमू गुस्सा हो जाता है और कहता है अब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। हारी डरते हुए कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर तैमू उसका नाम पूछता है और हारी झूठ में कहती है शिनयोंग। उधर तैमू के दादाजी टीवी पर ड्रामा देख रहे होते हैं। तैमू आता है और कहता है मैं जोंग से शादी नहीं करूंगा। दादाजी पूछते हैं क्यों, तो वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। हारी जब घर आती है तो वो देखती है कि जोंग घर से बाहर निकल रही है। वो उसे पकड़ती है और मारती है। फिर दोनों कमरे में बैठते हैं और हारी जोंग को पूरी बात बताती है। बात बताते बताते हारी फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तभी हारी की माँ अंदर आ जाती है, जोंग को बचाती है और हारी को डांटती है। उधर तैमू टीवी देख रहा होता है और उसमें एक डायनासोर आ जाता है। ये देखकर फिर से उसे गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही हारी को फोन करता है और उसकी नींद खराब कर देता है। तैमू कहता है ये मत समझना कि तुम मुझसे बच जाओगी, कहीं भाग मत जाना। हारी कहती है मैं भाग नहीं रही। फिर वो गुस्से में पूछती है क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को फोन किया। तैमू कहता है हाँ। ये सुनकर हारी और चिढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ तैमू को हारी को परेशान करके अच्छा लगता है। अगली सुबह हारी पूरी नींद न होने की वजह से थकी हुई होती है और ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठकर ही मन में प्रार्थना करती रहती है कि भगवान करे आज तैमू ऑफिस में मुझे ना देखे। इसी बीच तैमू ऑफिस आता है और चीसोंग से कहता है आज की मीटिंग क्या है। चीसोंग कहता है आपके दादाजी ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आपकी 15 लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर दी है। आज आपको उन सभी से मिलने जाना है। फिर तैमू उन सभी डेट्स पर जाता है और जब वापस आता है तो चीसोंग से पूछता है कि इनमें से कौन सी लड़की ठीक लगी। तो तैमू कहता है कोई भी नहीं, फेक जोंग उन सबसे बेहतर है। चीसोंग भी कहता है हाँ वो लड़की अलग है। फिर तैमू ऑफिस आता है और देखता है उसके दादाजी पहले से वहाँ बैठे होते हैं। दादाजी पूछते हैं कौन सी लड़की पसंद आई। तो तैमू कहता है कोई नहीं। दादाजी एक डायरी निकालते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, और भी लड़कियां हैं जिनके साथ तुम डेट पर जा सकते हो। ये सुनकर तैमू हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए ये सब। ये बात वो बार बार दोहराता है। फिर वो कहता है मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दादाजी पूछते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया। तैमू कहता है हम दोनों में पहले झगड़ा हो गया था, इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं तो फिर जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो चीसोंग तैमू से कहता है तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, अब तुम्हें गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी। फिर तैमू हारी को कॉल करता है और मिलने को कहता है। जब हारी उससे मिलने जाती है तो वो कहता है अब तुम्हें मेरे दादाजी के सामने मेरी जीएफ बनकर रहना होगा। हारी मना कर देती है तो तैमू उसे पैसे का ऑफर देता है। हारी सोचती है कि उसके माता पिता पर बहुत कर्ज है और वह उसे चुकाना चाहती है। फिर भी तैमू उससे फिर से पूछता है, लेकिन हारी दोबारा मना कर देती है। अगले सीन में हारी अपने घर पर होती है। तभी तैमू का कॉल आता है। वो कहता है मैं तुम्हारे घर
के नीचे खड़ा हूँ, मिलो मुझसे। हारी नीचे आती है तो तैमू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन हारी कहती है मैं ये काम नहीं कर सकती और कार से उतरकर भाग जाती है। तैमू भी उसके पीछे भागता है और उसे रोकता है। उसी समय हारी अपने भाई को आता देख और मुंह के पीछे छुपने की कोशिश करती है। तैमू पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो हारी उसका कंधा पकड़कर अंदर जाने लगती है, लेकिन तैमू का बैलेंस बिगड़ता है वो गिरने लगते हैं। हारी उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन खुद भी गिर जाती है और दोनों गिरते हैं और अचानक एक दूसरे को किस कर बैठते हैं। हारी हैरान हो जाती है और माफी मांगती है। फिर वो अपने भाई की तरफ देखती है जो वही खड़ा होता है। वो जल्दी से नीचे झुकती है, लेकिन उसका सर तैमू के सर से टकरा जाता है, जिससे तैमू बेहोश हो जाता है। उसके बाद हारी तैमू को होश में लाने की कोशिश करती है। अगले दिन तैमू हारी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक नकली कपल का अभिनय करेंगे, लेकिन अगर हारी ने कोई गलती करती है तो उसे 100 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। हारी मना कर देती है तो तैमू उसे धमकी देता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती तो वो उस पर केस कर देगा। मजबूरी में हारी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इसके बाद तैमू अपने परिवार के बारे में जानकारी देता है और कहता है इन्हें अच्छे से याद कर लो, रविवार को दादाजी से मिलना है। हारी अपने कमरे में बैठकर सारी बातें याद कर रही होती है। तभी तैमू का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। हारी मिलने जाती है तो तैमू पूछता है कितना याद किया है, तो हारी सब कुछ दोहराना शुरू कर देती है। फिर वो पूछती है अगर दादाजी पूछे कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, तो तैमू एक आइडिया देता है, लेकिन हारी को वो पसंद नहीं आता। फिर हारी कहती है हम कहेंगे कि बारिश में मिले थे और एक ही छाता शेयर किया था, लेकिन तैमू मना कर देता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता की बारिश में एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, इसीलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। फिर तैमू हारी को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में हारी कार में ही सो जाती है। तैमू उसका चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ देता है। जब वो घर पहुंचते हैं हारी उतर जाती है। खिड़की पर उसके मेकअप के निशान रह जाते हैं, जिसे देख तैमू मुस्कुरा देता है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है। तैमू पूछता है इटालियन फूड लाइन का क्या हाल है। डायरेक्टर कहता है काम चल रहा है। मीटिंग के बाद हारी डायरेक्टर को कुछ शेफ की लिस्ट देती है, लेकिन डायरेक्टर कहती है क्यों ना हम मिनवो को मौका दें, वो भी एक अच्छा शेफ है। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। इधर तैमू के दादाजी टीवी पर एक कपल को किस करते देखते हैं, जिससे तैमू को हारी के साथ हुई अपनी किस याद आ जाती है। इधर हारी मिनवो के रेस्टोरेंट जाती है और उसके बनाए खाने की तस्वीरें लेती है। फिर घर जाकर प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन वो डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन देती है। डायरेक्टर कहती है अब तुम्हें ये प्रेसिडेंट के सामने पेश करनी होगी। हारी मना कर देती है तो डायरेक्टर उसे खींच कर ले जाती है। हारी मास्क पहनकर प्रेजेंटेशन देती है। रात में वो मीनू से मिलने जाती है, लेकिन उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किस करते हुए देखती है। हारी के हाथ से फाइल गिर जाती है। मीनू कहता है तुम प्रोजेक्ट की बात करने आई हो। हारी कहती है बाद में बात करेंगे और वहां से चली जाती है। रास्ते में किसी से टकराती है और फोन और फाइल वहीं गिरते हैं। दूसरी तरफ तैमू हारी को कॉल कर रहा होता है और कॉल गलती से उठ जाता है। हारी बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और तैमू उसके रोने की आवाज सुनता है। हारी मिनवू द्वारा किए गए कॉन्सर्ट टिकट को देखती है जिस पर आज की तारीख होती है। फिर तैमू आता है और उसे अपने दादाजी से मिलवाने ले जाता है। दादाजी को हारी बहुत पसंद आती है। वो पूछते हैं तुमने तैमू से ब्रेकअप क्यों किया था? हारी कहती है वो अपने काम में बहुत बिजी थे और मुझे वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि एक दिन वो बारिश में मुझे मनाने आ गए थे। बाहर आकर हारी तैमू से पूछती है मेरी एक्टिंग कैसे लगी? तैमू कहता है मैंने कहा था बारिश का जिक्र मत करना, तुमने फिर किया। फिर वो साथ में स्ट्रीट फूड खाते हैं। हारी के पर्स में से कॉन्सर्ट का टिकट गिरते हैं। दादाजी कहते हैं चलो कॉन्सर्ट चलते हैं। वो उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। हारी कहती है थोड़ा रुक जाते हैं, अब दादाजी चले जाए हम भी वापस चलेंगे, लेकिन पीछे मुड़ते ही दादाजी वही खड़े होते हैं तो उन्हें मजबूरी में कॉन्सर्ट देखना पड़ता है। कॉन्सर्ट के दौरान हारी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है तो तैमू उसे रुमाल देता है। बाहर आकर तैमू पूछता है क्या तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? हारी कहती है अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है और मैं उनकी खुशी से खुश हूँ। फिर वो एक ठेले पर कुछ खाने जाते हैं। हारी की माँ कॉल करती है। हारी फोन पर बात कर रही होती है, तभी पास खेल रहे बच्चे की क्रिकेट की बॉल उसकी तरफ आती है। तैमू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल उसके आंख पर लग जाती है।
फिर तैमू उसके लिए बर्फ लेकर आता है और हारी उसे अपनी सूजी हुई आग पर लगाती है। हारी तैमू से कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें नकली रिश्ते नहीं एक सच्चा रिश्ता आजमाना चाहिए, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। फिर हारी की टैक्सी आ जाती है तो तैमू से विदा लेकर वो चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी आंख देखती है, वो काफी सोच चुकी है। तभी तैमू का मैसेज आता है, आज जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। हारी यह पढ़कर मुस्कुरा देती है और अचानक जोर से चिल्ला उठती है। उसकी फैमिली घबरा जाती है। जब हारी कमरे से बाहर आती है उसकी आंख बहुत सूजी होती है। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारी आंख तो बहुत ज्यादा सूज गई है। हारी सोचती है, उम्मीद है तैमू मुझे मेरी सूजी हुई आंख से पहचान ना ले। अगले दिन हारी ऑफिस के लिए दौड़ते हुए जाती है और लिफ्ट के पास खड़ी होती है। वो पर्स से पट्टी निकालती है और आंख पर लगाती है। तभी लिफ्ट खुलती है और तैमू उसके सामने ही खड़ा होता है। हारी घबरा जाती है और पट्टी हाथ से गिरा देती है। तैमू उसका चेहरा देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। फिर दोनों लिफ्ट में जाते हैं। जी सेयोंग तैमू से कहता है, हमें टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। ये सुनकर हारी चौंक जाती है क्योंकि वो वही काम करती है। तैमू टेस्टिंग डिपार्टमेंट पहुंचता है और सभी उसका स्वागत करते हैं। वो मिनवो द्वारा बनाए डम्पलिंग्स टेस्ट करता है और कहता है, ये बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच हारी वॉशरूम में छिपी होती है। वहाँ दो लड़कियां बात कर रही होती है। तैमू को मिनवो के डम्पलिंग्स बहुत पसंद आए। ये सुनकर वो हारी खुश हो जाती है। अगले सीन में हारी मिनवो से मिलने जाती है और उसे कुछ बात करती है। ये सुनकर मिनवो बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में तैमू और उसके दादाजी साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। दादाजी तैमू से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है शनिवार को क्या है? तैमू याद नहीं कर पाता तो दादाजी गुस्सा होकर कहते हैं, शनिवार को तुम्हारी और शिन योंग की एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा हो जाएगा। फिर तैमू बाहर चला जाता है लेकिन दादाजी उसके पीछे आते हैं और उसे मारते हैं कि वो सालगिरह भूल गया। फिर दादाजी कहते हैं, शनिवार को तुम्हें और शिन योंग को डेट पर जाना है। तो तैमू अपने सेक्रेटरी ची सोंग से कहता है, शनिवार की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ये सुनकर ची सोंग हैरान हो जाता है। उधर हारी और उसकी टीम एक शूटिंग साइट पर जाते हैं। शूटिंग चल रही होती है कि दादाजी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर हारी घबरा जाती है और अपने बालों से अपना चेहरा ढक लेती है। शूटिंग खत्म होने के बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं लेकिन हारी दादाजी की वजह से बहुत डरी हुई रहती है। फिर हारी का फोन बजता है। डायरेक्टर उसे कहती है कि जाकर कॉल ले लो, तो वो चेहरा छिपाकर कॉल लेने जाती है। तभी तैमू का फोन आता है। हरी कॉल देखकर भाग जाती है। दादाजी सोचते हैं, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। हरी बाथरूम में जाकर तैमू को कॉल करती है। तैमू कहता है, शनिवार को हमारी नकली एनिवर्सरी है तो तैयार रहना। तभी दादाजी बाथरूम में आ जाते हैं और उनका सेक्रेटरी दरवाजा खटखटाकर कहता है, जल्दी दरवाजा खोलो। हरी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो दादाजी को देखकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है। दादाजी हैरान होकर कहते हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन हारी डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोलती क्योंकि वो नहीं चाहती कि दादाजी को उसकी असली पहचान पता चले। जब दादाजी दरवाजा जबरदस्ती खोलने लगते हैं तो हारी भी खोल देती है और दादाजी का बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे गिर जाते हैं। एक टब में जिसमें पानी भरा होता है, उनके सारे कपड़े भीग जाते हैं। फिर दादाजी वर्कर्स के कपड़े पहनते हैं और हारी को डांटते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं क्योंकि गिरने की वजह से उन्हें चोट आई होती है और इलाज चल रहा होता है। दादाजी तैमू से कहते हैं, मुझे वो लड़की हारी बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों हमेशा बालों से चेहरा रखती है। तैमू कहता है, वो अपने काम में बहुत अच्छी है। दादाजी कहते हैं, शिन योंग भी उसी की उम्र की है लेकिन कितनी सभ्य है और ये लड़की पता नहीं क्या करती रहती है। उधर हारी अपने घर पर होती है। तभी तैमू का कॉल आता है और वो उससे मिलने बुलाता है। हारी उससे मिलने जाती है लेकिन अजीब तरह से तैयार होकर जाती है। तैमू कहता है, ये क्या पहन रखा है? हारी कहती है, अगर मैं ऐसे नहीं आती तो घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते। फिर तैमू उसे एक पैकेट देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। हारी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, क्या तैमू मुझे पसंद करता है जो इतना ख्याल रखता है। घर जाकर हारी पैकेट खोलती है, उसमें आँख की दवा होती है। ये देखकर हारी और भी खुश हो जाती है। अगली सुबह हारी तैमू से मिलने जाती है और तैमू पूछता है, तुम्हारी आँख अब कैसी है? हारी कहती है, आपकी दी हुई दवा से अब सब ठीक है। फिर तैमू उसे एक बुटीक लेकर जाता है जहाँ वो उसे कुछ ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। हारी कई ड्रेस ट्राई करती है लेकिन तैमू को कोई पसंद नहीं आती। फिर एक ड्रेस पहनती है जो तैमू को बहुत पसंद आती है। वो कहता है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन हारी को ड्रेस पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत टाइट लगती है और उसे डर होता है कि कहीं ये फट ना जाए। वो वर्कर से पूछती भी है
कि इसकी में कोई बड़ा साइज है, तो वर्कर कहता है नहीं, ये एक ही है। हारी आईने में खुद को देखती है और सोचती है, उम्मीद है ये ड्रेस फटे नहीं। अगले सीन में तैमू और हारी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी एक शेफ आकर उन्हें नमस्ते करता है। हारी कहती है, लगता है ये लोग आपको अच्छे से जानते हैं। तैमू कहता है, ये रेस्टोरेंट मेरे दादाजी का है, हमें यहाँ कपल जैसा बिहेव करना होगा, वरना ये सब दादाजी को बता देंगे। फिर दोनों खाना शुरू करते हैं, लेकिन हारी की ड्रेस टाइट लगती है तो वो वॉशरूम जाती है। बाद में वो वापस आती है और बैठ जाती है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं और तभी एक आवाज आती है जो ड्रेस के पीछे से फट जाने की होती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। उसी समय स्टाफ एक केक लेकर आता है। तैमू जल्दी से हारी के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि किसी को ड्रेस के बारे में पता ना चले। दोनों मिलकर केक काटते हैं और कैंडल बुझाते हैं। बाहर निकलने पर तैमू जोर से हंसने लगता है। हारी पूछती है, क्या हुआ? तो तैमू कहता है, मैंने कभी किसी की ड्रेस ऐसे फटते नहीं देखी। हारी कहती है, गलती मेरी नहीं, ड्रेस की थी। फिर जब वो जाने लगती है तो वो उसकी सैंडल निकल आती है। तैमू आकर उसकी सैंडल पहनाता है। ये देखकर हारी उसे गौर से देखने लगती है। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। हारी बहुत खुश हो जाती है। वो आतिशबाजी देख रही होती है और तैमू उसे देख रहा होता है। फिर तैमू उसे घर छोड़ने जाता है। हारी पूछती है, इस ड्रेस का मैं क्या करूं? तो तैमू कहता है, भले ही हमारी एनिवर्सरी नकली थी, लेकिन ये गिफ्ट असली है। हारी कहती है, आज बहुत मजा आया। और तैमू भी कहता है, मुझे भी। घर आकर हारी ड्रेस को अलमारी में रखती है। तभी उसे रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा ली गई फोटो दिखती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उधर तैमू भी घर जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि शिनयोंग का पर्स उसी के कार में रह गया। तैमू शिनयोंग को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी वो कार से बाहर आता है और देखता है कि हारी भी वहाँ मौजूद है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर वो शिनयोंग का पर्स देखता है जिसमें हारी की फोटो होती है। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। उसके शक और भी गहरे हो जाते हैं। फिर वो शिनयोंग को कॉल करता है, लेकिन फोन हारी उठा लेती है। ये देखकर तैमू को पूरा यकीन हो जाता है कि हारी और शिनयोंग एक ही लड़की है और इससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन में हारी एक रेस्टोरेंट में होती है जहाँ उसका भाई आता है और कहता है, तुम्हारा पर्स बाहर गिरा हुआ था, मैं लेकर आया हूँ। हारी ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, मेरा पर्स बाहर कैसे गिरा? उधर तैमू तेजी से ऑफिस पहुंचता है और हारी की प्रोफाइल चेक करता है। सारी सच्चाई उसके सामने खुल जाती है। वो गुस्से में कहता है, इस लड़की ने मेरे साथ ये सब किया। अगले सुबह हारी ऑफिस में होती है। तभी तैमू उससे मैसेज करता है कि मुझसे मिलो। फिर हारी शिनयोंग बनकर तैमू से मिलने जाती है, लेकिन तैमू उससे ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो सच्चाई नहीं जानता। वो पूछता है, तुम्हारी कंपनी क्या करती है? हारी कहती है, अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? तैमू कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर दादाजी पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? तभी हारी की नजर एक कप और ग्लास पर पड़ती है तो वो कहती है, हम कप और ग्लास ऐसे ही सामान बनाते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं और तैमू अपने असिस्टेंट जी संग को कॉल करता है और कहता है, फूड डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग फिक्स करो। ये सुनकर हारी घबरा जाती है क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में काम करती है। वो कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, और वो वहां से भाग जाती है। जब हारी ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि तैमू पहले से ही वहां मौजूद है। वो और भी नर्वस हो जाती है। फिर तैमू उसे कहता है, तुम बहुत लेट हो, और फिर कहता है, मुझे तुम्हारे डम्पलिंग्स में बदलाव चाहिए, नई रेसिपी बनाओ और मुझे दिखाओ। फिर तैमू अपने ऑफिस में जी सोंग से कहता है, हारी और शिनयोंग एक ही लड़की है। जी सोंग पूछता है, अब आप क्या करेंगे? तो तैमू कहता है, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इधर हारी बहुत मेहनत करती है और नए डम्पलिंग्स बनाती है। तैमू उन्हें टेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन बिना चखे ही उन्हें रिजेक्ट कर देता है। हारी फिर से नए डम्पलिंग्स बनाती है और तैमू के ऑफिस लाती है, लेकिन तैमू फिर से उन्हें रिजेक्ट कर देता है। फिर तैमू ऑफिस से निकलता है और हारी बाहर आके उसके सामने डम्पलिंग्स लेकर खड़ी होती है, लेकिन तैमू इस बार उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। हारी गुस्से में कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तैमू कुछ नहीं कहता। अगले सीन में दादाजी ऑफिस आते हैं और हारी की फोटो देखते हैं। दादाजी कहते हैं, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं गिरा था। यह सुनकर तैमू को गुस्सा आने लगता है। फिर सभी खाना खा रहे होते हैं। दादाजी तैमू से कहते हैं, मुझे शिनयोंग की बहुत याद आ रही है, तुम जल्दी मुझे उससे मिलवाओ। तभी हारी वहां आती है और दादाजी और तैमू को देखकर अपना चेहरा छिपाने लगती है। अगले सीन में तैमू हारी से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ,
हारी मना कर देती है। तो तैमू कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। ये सुनकर हारी मान जाती है। अगले सीन में तैमू गुस्से में ची सॉन्ग के घर जाता है और वहाँ की सफाई करने लगता है। फिर हारी ऑफिस में डम्पलिंग्स बनाते बनाते सो जाती है। उसी समय तैमू आता है और उसे जगाता है। हारी पूछती है, क्या आप डम्पलिंग ट्राई करने आए हैं? तो तैमू हाँ कहता है। हारी कहती है, मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। जैसे ही हारी डम्पलिंग्स निकालने लगती है उसका हाथ जल जाता है। तैमू उसकी मदद करना चाहता है लेकिन नहीं करता क्योंकि हारी ने उससे कई बार झूठ बोला है। फिर तैमू कहता है, इन्हें फिर से बनाओ और वहां से चला जाता है। तैमू घर पहुंचकर सोचता है, हारी जानती है कि उसने मुझसे झूठ बोला है, उसे माफी मांगनी चाहिए थी। फिर वो सोचता है, आज ऑफिस में उसका हाथ जल गया, कैसी पागल लड़की है, खुद का ध्यान भी नहीं रखती। उसके बाद वो खुद से सवाल करता है, मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। अगले सीन में हारी अपने ऑफिस की टीम के साथ बार में होती है और बहुत शराब पी लेती है। फिर वो एक जगह बैठकर तैमू को कॉल करती है। हारी कहती है, आपने कहा था पेनल्टी भरनी होगी, तो बताइए कितनी पेनल्टी देनी है। तैमू कहता है, तुमने बहुत पी ली है। तभी हारी के सामने दो लड़के आ जाते हैं और उसका फोन हाथ से गिरकर बंद हो जाता है। तैमू यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तैमू सोचता है, हारी ने बहुत पी ली है, पता नहीं वो कहाँ है। वो उसे ढूंढने निकलता है और बहुत जगह तलाश करता है। फिर एक पार्क में उसे हारी मिल जाती है। तैमू हारी को उठाता है और हारी कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ कि आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। आप मुझे इतना चाहते हैं और इतनी रात को मुझे ढूंढने आए। फिर हारी अपना सिर तैमू के कंधे पर रखती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तैमू पूछता है कि क्या कहना चाहती हो। तो हारी कहती है, शिंग्युम और हारी मैं ही हूँ, सच बताकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो माफ़ी भी मांगती है। तभी हारी का भाई आ जाता है। उसे देखकर तैमू एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हारी का भाई उसे घर लेकर जाता है। तैमू घर जाकर हारी के बारे में सोचता रहता है कि मैंने उसकी मदद क्यों की, मैं इतनी रात को उसको ढूंढने क्यों गया। अगली सुबह हारी की माँ उसे जगाती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें याद है तुम घर कैसे आई थी? हारी कहती है, नहीं। उसकी माँ कहती है, तुमने बहुत शराब पी ली थी, ऐसा दोबारा मत करना, अभी जल्दी उठो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हारी जब अपना फ़ोन देखती है तो तैमू का मैसेज होता है, तुम्हें निकाल दिया गया है। ये पढ़कर हारी हैरान हो जाती है और तुरंत ही तैमू को कॉल करती है। हारी कहती है, आपने ऐसा मैसेज क्यों भेजा? तो तैमू कहता है, अब से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर हारी चौंक जाती है और सोचती है, ऐसा क्या हो गया जो तैमू ने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। फिर वो खुश भी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। फिर हारी ऑफिस जाती है और बहुत खुश नज़र आती है। वो डायरेक्टर के साथ बैठती है। डायरेक्टर कहती है, अब से तुम्हें डम्पलिंग्स पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तैमू को तुम्हारे पहले बनाए डम्पलिंग्स ही पसंद आ गए। ये सुनकर हारी हैरान रह जाती है और सोचती है, अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर वो कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम उन्हें पहले वाले डम्पलिंग्स पसंद आ गए। अगले सीन में तैमू और ची सॉन्ग फ्लाइट में बैठे होते हैं। ची सॉन्ग कहता है, अचानक बिजनेस ट्रिप का प्लान कैसे बना? तो तैमू कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगने लगा है कि मैं हारी के बहुत करीब आ गया हूँ और मुझे वो पसंद है, इसीलिए ट्रिप प्लान की है ताकि कुछ दिन उससे दूर रहूँ और सब ठीक हो जाए। अगले सीन में तैमू एक मीटिंग में होता है और वहाँ उसे हारी नजर आती है। बाहर निकलते ही एक लड़की से टकराता है और उसमें भी हारी का चेहरा देखता है। फिर वो एक जगह बैठा होता है और वहाँ भी उसे हारी ही नजर आती है। हारी कहती है, तुम इतने दूर मुझे भुलाने आए थे और मैं यहाँ भी हूँ, तो अब मान लो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तैमू जब देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचने लगता है और परेशान हो जाता है। उधर हारी अलमारी में सामान रख रही होती है और तैमू द्वारा दिए गए कपड़े देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसे तैमू की बहुत याद आने लगती है। फिर हारी को दादाजी का कॉल आता है और वो मिलने के लिए बुलाते हैं। यह सुनकर हारी परेशान हो जाती है। हारी सोचती है, अब क्या करूं? फिर वो तैमू को कॉल करके सब कुछ बता देती है। अगले सीन में तैमू घर पहुंचता है और अंदर जा ही रहा होता है कि हारी भी वहां आ जाती है। उसे देखकर तैमू उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है। हारी कहती है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तैमू रुकता है और उसे उसके असली नाम से बुलाता है। तैमू कहता है, मुझे सब पता है हारी। यह सुनकर हारी हैरान रह जाती है। हारी कहती है, आपको मेरा असली नाम कैसे पता चला? तो तैमू कहता है, मुझे पहले से ही सब पता था। तुमने जितने भी राज छुपाए अब मेरे सब सामने हैं।
ये सुनकर हारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। अगली सुबह हारी जब अपने बेड पर लेटी होती है और सोचती है कि तैमू को पहले से सब पता था, वो बस एक्टिंग कर रहा था। फिर तैमू ऑफिस में ची सॉन्ग के साथ आता है। जैसे ही तैमू आता है, हारी अपने किसी सहकर्मी के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन तैमू को देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है। तैमू उसका नाम सुनकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर वो उसके डिपार्टमेंट में जाता है, वहां भी हारी नहीं होती। उसके बाद वो लैब में ढूंढता है, हरी वहां छिपी होती है, लेकिन उसके बाद तैमू देख लेता है और फिर चला जाता है। फिर तैमू उसे एक मैसेज करता है कि वो काम के बाद उससे मिले। उसके बाद तैमू ची सॉन्ग से कहता है, मुझे हारी पसंद आने लगी है। ची सॉन्ग कहता है, तुम तो उससे पहले ना पसंद करते थे। तो तैमू कहता है, हाँ, पहले मैं उससे नफरत करता था, लेकिन अब उसे पसंद करने लगा हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। अगले सीन में तैमू और हारी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तैमू उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लेकिन तभी हारी बोल पड़ती है कि मुझे पता है मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए मैं अपना इस्तीफा लेकर आई हूँ। फिर हारी उसे अपना इस्तीफा दिखाती है। तैमू हैरानी से कहता है, तुम इस्तीफा दे रही हो? तो हारी कहती है, मुझे पता है आप मुझे निकाल ही देंगे, तो बेहतर है मैं खुद ही जॉब छोड़ दूँ। अगर आप चाहे तो मुझे एक और मौका दे सकते हैं, मैंने कभी अपने काम के साथ बेईमानी नहीं की। फिर हारी तैमू को अपने काम के बारे में बताने लगती है कि उसने क्या क्या मेहनत की है और कौन कौन से आइडियाज पर काम किया है। तैमू ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। अगले सीन में तैमू और ची सॉन्ग रैकेट बॉल खेल रहे होते हैं। खेल के बाद तैमू ची सॉन्ग को सारी बात बताता है। ची सॉन्ग हंसकर कहता है, तुम तो बहुत बुरे बॉस हो, हमेशा उसे डांटते रहते हो। अब तुम्हें अच्छे से उसे ट्रीट करना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो खुद तुम्हारे पास आए। अगले दिन हारी तैमू से मिलने ऑफिस आती है। तैमू उसकी दी हुई इस्तीफा की चिट्ठी निकालता है। हारी समझती है कि तैमू अब उस पर साइन करेगा और उसे ऑफिस से निकाल देगा, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी तैमू वो इस्तीफा फाड़ देता है और कहता है कि तुम सही कर रही थी, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, काम के बाद मुझसे मिलो। ये सुनकर हारी बाहर आती है और बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।